श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्राद्ध पक्ष आरंभ होने जा रहा है। ऐसे में जो व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में इन छोटे छोटे से नियमों को धारण कर लेता है और साथ ही इन दो सब्जियों को गुरुदेव कहते हैं कभी घर पर ना बनाएं जब आपके पितृपक्ष में ब्राह्मण जन घर पर भोजन करने आए। छोटी छोटी सी जानकारी आपको बहुत लाभ देगी, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि पितृ हमारे पूर्वज जो कि विशेष महत्व रखते हैं, देवी देवताओं के बराबर ही इन्हें स्थान प्राप्त है। ऐसे में पितरों की यह 16 दिन उन्हें समर्पित हैं, उनकी पूजा अर्चना, तर्पण, दान, पुण्य इत्यादि के लिए। ऐसे में आप भी आवश्यक रूप से अपने पितरों के निर्वय कुछ न कुछ काम करें। उन्हें जो है आवश्यक रूप से जलदान, भूदान और साथ ही उनके नाम का वस्त्र दान कराएं। सबसे पहले श्राद्ध पक्ष आरंभ हो रहे हैं 10 सितंबर से लेकर अमावस्या तिथि जो कि सर्वपितृ अमावस्या के रूप में जानी जाती है 25 सितंबर को। ऐसे में आप अपनी जो पितृ हैं उनकी तिथियों के हिसाब से श्राद्ध आवश्यक रूप से करें। ब्राह्मण जन को घर पर बुलाकर उन्हें जो है पूर्ण भोजन करवाएं। परंतु ध्यान रखिएगा, भोजन में गुरुदेव कहते हैं कभी भी कुम्हड़ा अर्थात जिसकी पेठा बनते हैं वह कभी न खिलाएं, और साथ ही पत्ता गोभी गुरुदेव कहते हैं यह वर्जित मानी जाती है। इससे जो है श्राद्ध आपके द्वारा किए गए कार्य पूर्ण नहीं होंगे। साथ ही श्राद्ध पक्ष में प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ें, जिसमें कि तामसिक चीज़ों में प्याज लहसुन के साथ साथ मीठ, मांस इत्यादि, शराब इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही बैगन इत्यादि, मसूर की दाल भी पूर्ण रूप से श्राद्ध पक्ष में खाना वर्जित माना गया है। पुरुष जनों को कभी भी श्राद्ध पक्ष में बालों की कटिंग नहीं करवानी चाहिए, नहीं महिलाओं को। साथ ही कभी भी क्षौर क्रिया अर्थात दाढ़ी इत्यादि, नाखून इत्यादि काटना पूर्ण रूप से इन दिनों वर्जित माना गया है। साथ ही नए वस्त्रों का चुनाव करना और कुछ विशेष कार्य जो कि वर्जित माने गए हैं, विशेष रूप से नए कार्यों का आरंभ जो है इन दिनों नहीं करना चाहिए। इस बात का आप सभी को ध्यान रख लेना चाहिए। साथ ही आवश्यक रूप से हर एक दिन 16 दिन अपने पितरों के नाम का एक दीपक जरूर लगाएं। चाहे आप अपने पितरों के नाम का दीपक शिव मंदिर में लगाएं या घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर लगाएं या पीपल वृक्ष के नीचे लगाएं या अपने घर के मटके, परिंदे इत्यादि के आसपास लगाएं। परंतु पितरों के नाम का पूरे 16 दिन आप सभी को आवश्यक रूप से एक दीपक लगाना होगा, जिससे कि आपके पितृ तृप्त हों, आपके घर तक आने का उन्हें मार्ग मिले। इसके साथ ही श्राद्ध पक्ष में यह नियम बना लीजिए कि एक रोटी स्वान के लिए, एक रोटी जो है कौवे के लिए और एक रोटी आवश्यक रूप से ले गौ के लिए आप निकालें। यह तीनों जो है, इन तीनों को दिया गया भोजन पितरों तक पहुंचता है ऐसा माना जाता है। तो इन तीनों के लिए आवश्यक रूप से एक रोटी रोज निकालें इन श्राद्ध पक्षों में। इनके ऊपर घी लगाकर, तिल मिश्रित कर कर और चीनी डालकर या गुड़ डालकर देना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है पितृपक्ष के लिए, पितृ शांति के लिए। इसके साथ ही पूरे श्राद्ध पक्ष में भगवान शिव को काले तिल समर्पित करें जल में मिश्रित करके। यह विशेष उपाय होता है श्राद्ध पक्ष में पितृ तृप्ति के लिए, पितृ दोष को समाप्त करने के लिए। अगर आपसे संभव हो तो पूरे श्राद्ध पक्ष में पितृ चालीसा या पितृ पक्ष में विशेष कार्य होते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे पितृ चालीसा का पाठ करना या पितरों के नाम का स्वधा 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 कहते हुए जल समर्पित करना गुरुदेव बताते हैं काफ़ी लाभदायक होता है। इसके साथ ही पूरे पितृपक्ष के 16 दिनों में आप अगर अपने पितरों के नाम का एक दीपक पीपल वृक्ष के नीचे भी लगाते हैं तो इससे पितृ जो है आपको आशीर्वाद के रूप में कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। पितृ जिस घर में प्रसन्न होते हैं, स्वयं ही व्यापार में निरंतर वृद्धि होते चली जाती है और घर में सुख संपदा, निरंतर वंश वृद्धि होती है। इसके साथ ही गुरुदेव कहते हैं जब भी आपके घर पर श्राद्ध हो तो आवश्यक रूप से खीर का भोजन बनाइएगा। खीर बिना जो है श्राद्ध पूरा नहीं माना जाता। इसके साथ ही गुरुदेव बताते हैं आवश्यक रूप से काली दाल, जिसे उड़द की दाल कहा जाता है, वह भोजन में बनाना आवश्यक है। इसके साथ ही विशेष रूप से इन दिनों तुरई की सब्जी, जिसे गुरुदेव कहते हैं, यह हमारे पितरों को अत्यधिक जो है तृप्त करती है। तो यह छोटे छोटे से कार्य आपको सब कुछ दे सकते हैं जो आप चाहें। पितरों के नाम के कुछ ना कुछ दान आवश्यक रूप से करें। घर पर ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भोजन कराना पितृ कृपा प्राप्त करवाने वाला होता है। तर्पण, दान, पुण्य आपके जीवन में आपके पितरों को के लिए जो है विशेष माने जाएंगे। यह छोटे छोटे से कार्य आप जो है आवश्यक रूप से इस पितृपक्ष में करें। कुछ विशेष सावधानियां रखने की आवश्यकता है। कोई भी याचक घर पे आए तो आवश्यक रूप से उन्हें कुछ ना कुछ दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।